नंदलेसरा पुल में आई बड़ी बड़ी दरारें, कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है पुल। सरपंच प्रतिनिधियों ने प्रशासन को दी जानकारी। तहसील मुख्यालय कटंगी से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर चंदन नदी पर स्थित 3 दशक पहले निर्मित नंदलेसरा का पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। रविवार को 22 पाइप वाले इस पुल पर बड़ी बड़ी दरारें देखी गई। पुल पर दिखने वाली दरारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर सफर करना अब खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद नंदलेसरा सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र कुर्वे और बहाकल सरपंच प्रतिनिधि राधेलाल रहांगडाले ने दूरभाष पर एसडीएम मधुवंतराव ध्रुवे को इसकी जानकारी दी है, ताकि प्रशासन समय रहते अलर्ट हो जाए। सरपंच प्रतिनिधियों ने कहा कि पुल की दशा को देखते हुए प्रशासन को तत्काल भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की जरूरत है। अगर प्रशासन ने समय पर ध्यान नहीं दिया तो जान माल की हानि हो सकती है। बता दें कि इस पुल के नवनिर्माण की मांग को लेकर करीब 1.5 साल पहले नंदलेसरा, कलगांव, बहाकल के सरपंचों ने सामूहिक रूप से तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य मंत्री विधायक रामकिशोर कावरे, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष विधायक गौरीशंकर बिसेन, विधायक तामलाल सहारे को पत्र लिखा था। इन सभी जनप्रतिनिधियों ने पुल की जांच करवाकर कार्रवाई का भरोसा दिया था। जनचर्चा है कि सेतु संभाग के अधिकारियों का एक जांच दल भी मौके पर पहुंचा था। तब से लेकर अब तक आगे क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी सरपंचों को नहीं है और अब पुल की स्थिति दयनीय हो चुकी है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 8 साल पहले पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तब विभाग ने पुल की मरम्मत करवाई थी। उस वक्त भी ग्रामीणों ने पुल की मरम्मत कार्य का विरोध करते हुए नए पुल के निर्माण करवाने की मांग रखी थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने बजट का अभाव बताते हुए केवल मरम्मत कर अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर ली थी। 22 पाइप वाले इस पुल में 4 पाइप वाला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यह वही हिस्सा है जिसकी विभाग ने मरम्मत करवाई थी। सड़क को जोड़ने वाले हिस्से में पुल से दरारें आनी शुरू हो गई है। इन दरारों में तेजी से गैप बढ़ते जा रहा है, मतलब पुल का हिस्सा तेजी से क्षतिग्रस्त हो रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर तेज बारिश होती है तो पुल बह जाएगा। बताना जरूरी है कि चंदन नदी पर बना नंदलेसरा पुल हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाता है। पुल के ऊपर से कई फीट तक ऊंचाई में पानी बहता है, जिस कारण कई बार करीब सप्ताह भर तक ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित होती है। सबसे पहले सुनिए नंदलेसरा के सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र को। गाँव है, इसको जोड़ने वाला जो पुल है ये कैसे क्षतिग्रस्त है और अभी स्थिति क्या है इसकी? साहब, इसमें दरार आ गई है और ये पिछले बार भी कुछ छोटी दरार थी, जिसकी शिकायत हमने और मांग भी रखे थे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी रखे थे, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष जी से भी रखे थे, माननीय विधायक जी से भी रखे थे। अब यही है कि यहाँ से भारी वाहनों का आवागमन और रेत भी निकलती है इधर उधर से, इसी वजह से हो सकता है। क्या लग रहा है इस बारिश के मौसम में? इस बारिश के मौसम में मुझे लगता नहीं कि ये पुल रह जाए, ये नीचे बैठ जाएगा। आप भी देख सकते हो, बहुत बड़ी दरार है, बहुत बड़ी दरार हो चुकी है। और आज भी वो जब भी मैं सुबह जब देखने आया था तो छोटी थी और अभी ये ज़्यादा बड़ी दरार हो चुकी है। अभी तुरंत में मैंने एसडीएम साहब को बताया है। क्या बोल रहे हैं वो? एसडीएम भी साहब आज संडे होने की वजह से मैंने दूरभाष पे ही उनको सूचना दिया हूँ। अच्छा, क्या कभी पूर्व में इस जो है पुल का सर्वे हुआ है? हाँ, इसके पहले एक सर्वे, एक शायद सीएम यूनिट या मॉनिटरिंग ऐसा कुछ हमने पिछले बार आवेदन दिए थे सीएम साहब को, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को। उस समय कोई सर्वेयर आए थे, हमको पता नहीं है। सर्वे हुआ था? सर्वे हुआ था कहते हैं लोग, लेकिन मुझे पता नहीं है, हमारे सामने नहीं हुआ। नंदलेसरा पुल के क्षतिग्रस्त होने पर सबसे बुरा असर स्कूली विद्यार्थियों को होगा। खास तौर से हाई स्कूल की शिक्षा अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दरअसल नंदलेसरा सहित अन्य गांवों के बच्चे हाई स्कूल की शिक्षा अर्जित करने के लिए ग्राम जाम के हाई स्कूल जाते हैं। बारिश के दिनों में जब पुल के ऊपर से पानी बहता है तो स्कूली विद्यार्थी कई दिनों तक स्कूल ही नहीं जा पाते। और पुल की मौजूदा स्थिति तो बता रही है कि अगर तेज बारिश हुई तो पुल कभी भी बह सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन अभी आनन फानन में पुल की स्वीकृति तो नहीं करा सकता, लेकिन आमजन में जागरूकता लाकर पुल किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो, इसके लिए राहगीरों को सतर्क कर सकता है। पुल से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा सकता है। नंदलेसरा, सावंगी, कलगांव, बहाकल के ग्रामीणों ने नंदलेसरा चंदन नदी पर वॉक पुल, कलवर्ट पुल निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीण वैसे काफी लंबे अरसे से पुल निर्माण करवाने की मांग कर रहे हैं, मगर शासन प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग को कभी गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा, बारिश के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण कई दिनों तक पुल पर आवागमन बंद रहता है।
ऐसे में पुल से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सरकार का ध्यान आकर्षण करवाते हुए ज्ञापन सौंपे और पुल का निर्माण करवाने की मांग भी रखी, जिससे जनता को राहत मिल सके। जनप्रतिनिधियों ने यथासंभव जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये करीब 20 साल पूर्व में बना हुआ है। उसके पश्चात एक बार पुनः एक तरफ से टूट चुका था, उसके बाद इसके रिपेयर कराया गया था और अभी वर्तमान स्थिति में काफ़ी दरार आ चुकी है। संभावना है कि अधिक बारिश होने की वजह पुलिया ढह भी सकता है, जिसकी सूचना अभी वर्तमान में हमारे नंदसरा सरपंच ने एडीएम साहब को दी है दूरभाष के माध्यम से। अच्छा, हमें कुछ जानकारी ऐसी लगी कि पूर्व में आप कुछ अलग अलग ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पत्र व्यवहार किया था, कहाँ किया था? जी, हमने उस समय हमारे विधायक महोदय उसे पिछड़ा वर्ग आयोग गौरीशंकर बिसेन जी को भी दिए थे, मुख्यमंत्री जी को भी दिए थे, विधायक महोदय को भी दिए थे, परंतु अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ था और श्री कावरे जी को भी दिए थे पत्र व्यवहार के द्वारा। तो क्या केवल आश्वासन मिल रहा है? उनने तो कहा था कि ये छोटा काम नहीं है, ये काम बहुत बड़ा है, ये पुलिया निर्माण विभाग से ही होगा, ये ऐसा काम नहीं होगा, ये बात कही थी, परंतु अभी तक इस पर कोई सुनवाई भी नहीं हुई है और आज की स्थिति में काफ़ी डैमेज हो चुका है और कभी भी ढह सकता है ये।